एक और प्रदेश जिसके चुनाव अब बिल्कुल होने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश। प्रचार थम चुका है, अब डोर टू डोर प्रचार का दौर है। चुनाव प्रचार थमने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पूरी तरह से कमान संभाले रखी, वापस लौटकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रचार के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हुंकार भरी। सिरमौर में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी और कुव्यवस्था को दिया, अब उनको ब्याज समेत लौटाने का वक्त आ गया है। गोबर भी खरीदेंगे और दूध भी। तो इस प्रकार से आय बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। आपसे केवल इतना गुजारिश, आप बड़ी संख्या में आए हैं, परिवर्तन का मन बना लिए हैं। साथ ही उन्होंने वायदा किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख सरकारी नौकरी और पुरानी पेंशन योजना की बहाली होगी। हमारी सरकार बनेगी, पहले ही कैबिनेट में ओपीएस लाया जाएगा, 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाया। अब देखना है कि हिमाचल की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। तो हिमाचल में जनता का फैसला क्या होगा, यह 8 दिसंबर के नतीजे साफ करेंगे। लेकिन वहां मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूरे प्रचार का फोकस छत्तीसगढ़, उसके मॉडल पर रहा है। क्यों ऐसा है, जरा इस बात को डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि इस वक्त देश भर में कांग्रेस के सबसे मजबूत और सुरक्षित सरकार अगर कहीं चल रही है तो छत्तीसगढ़ है। बीते चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र और रणनीति पूरी तरह से कामयाब रही थी। 15 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने के बाद भूपेश बघेल ने सबसे पहले किसान, धान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से न्याय पर फोकस किया। यहां कांग्रेस ने सरकार बनाते ही मूल मुद्दों पर ध्यान लगाया, क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े चिन्हों को उभारना शुरू किया। नतीजा ये कि सारे देश में मजबूत दिखने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई अब तक यहां भूपेश बघेल के सामने मजबूत विकल्प तलाशती ही नजर आ रही। इसीलिए देश भर में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को विश्वसनीयता की गारंटी के तौर पर पेश कर रही। चलिए, वैसे ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ हो। यूपी के चुनाव में कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले पर तकरीबन काम किया था, इन्हीं चेहरों को जिम्मेदारी दी थी, उतना कामयाब नहीं रहा था। लेकिन अब की बार क्या पिछली बार से अलग रिजल्ट आता है, देखना होगा।